सफलता के लिए खुद की प्रतिभा को निखारना। एक हिंदी कहानी। सोनू जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज था, जबकि उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, जो कि मिट्टी के बर्तन को बनाते थे और उन्हें बेचकर अपना जीवन गुजारा कर रहे थे, जिसे देखकर सोनू अक्सर सोचा करता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। जिसके चलते वह खूब मन लगाकर पढ़ता था और उसने पढ़ाई में कला विषय भी ले रखा था, जो कि उसे बहुत प्रिय था। वह अक्सर खाली समय में तरह तरह के चित्रकारी बनाया करता था। एक बार की बात है, उसके गांव के पास ही मेला लगा था, जहां पर दूर दूर लोग मेला देखने और मेले में अपने सामान बेचने आए थे। जिसके बाद सोनू के सभी दोस्तों ने मेला देखने जाने का फैसला किया, जिस पर सोनू भी मेला देखने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह मेले में जाकर खूब खरीदारी करे। जिसके बाद दोस्तों के बार बार आग्रह पर सोनू भी 10 रुपए लेकर मेला देखने गया। मेले में तरह तरह के अनेक खिलौने, खाने के सामान, बर्तन और बहुत सारी चीजें बिक रही थी, लेकिन सोनू के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ चीजें खरीदे। फिर इतने में घूमते घूमते सोनू एक मिट्टी वाले बर्तन के पास आकर रुका और उससे पूछा कि यह सुराही कितने का है। तो दुकानदार ने जवाब दिया, 100 रुपए का है। जिसे सुनकर सोनू मन ही मन सोचने लगा कि यह तो बहुत महंगा है। इसके बाद उसने साधारण सी दिखने वाली सुराही का दाम पूछा, तो दुकानदार ने उसका दाम 10 रुपए बताए। जिसे सुनकर सोनू एक बार फिर से मन ही मन सोचने लगा कि आखिर दोनों के दामों में इतना फर्क क्यों है। इसके बाद उसने दुकानदार से पूछा कि इन दोनों के दामों में इतना फर्क क्यों है, जिस पर दुकानदार ने जवाब दिया कि तुम्हें इन दोनों सुराही में फर्क नहीं दिखता है। 100 रुपए वाली सुराही पर सुंदर चित्रकारी किया गया है, जिसके कारण वह सुंदर दिखता है, जबकि 10 रुपए वाले सुराही पर कोई चित्रकारी नहीं है, जिसके कारण वह साधारण सा दिखता है। इसलिए जो ज्यादा सुंदर है उसका दाम भी अधिक है। दुकानदार की यह बात सुनकर सोनू को अब समझ आ गया था कि सुराही के दाम तो चित्रकारी पर निर्भर है। अगर वह भी ऐसे अपने माता पिता के बनाए हुए बर्तनों पर चित्रकारी करता है, तो फिर उन बर्तनों के दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जिससे उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो सकती है। फिर क्या था, सोनू के मन में खुद के प्रतिभा को निखारने एक नया आइडिया मिल गया था। उसने बिना समय गंवाए मेले में 10 रुपए से खूब रंग बिरंगे रंग और ब्रश खरीद लिए और अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ गया। और फिर ये सारी बातें अपने माता पिता से बता दिए, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। और अब सोनू अगले दिन से पढ़ाई के बाद कुछ समय चित्रकारी के लिए भी फिक्स कर दिया, जिसके बाद वह बर्तनों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी बनाने लगा। और जब कुछ बर्तनों पर चित्रकारी बनकर तैयार हो गया, तो उसके बाद उसके पिताजी अगले दिन बाजार में बेचने गए, जिसके बाद उन्हीं चित्रकारी किए बर्तनों के दाम पहले से ज्यादा मिलने लगे और ये सुंदर चित्रकारी किए हुए बर्तन भी जल्दी से बिकने लगे। जिसके बाद सोनू की प्रतिभा के दम पर उसके माता पिता के कारोबार में वृद्धि होने लगी, जिसके बाद धीरे सोनू की इस मदद से उनके घर की गरीबी भी दूर होने लगी और इस तरह सोनू के कार्यों से परिवार के अच्छे दिन आ गए। कहानी से शिक्षा। जैसा कि बिल गेट्स ने भी कहा है कि अगर आप गरीबी में पैदा होते हैं तो आपका दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन अगर गरीबी में मरते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। यानी आपने अपने जीवन में गरीबी को खत्म करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं किया। ईश्वर ने सभी इंसानों को इस धरती पर किसी न किसी प्रतिभा के साथ जरूर भेजते हैं। जरूरत हम इंसानों को उस प्रतिभा को निखारने की होती है। जो इंसान अपने प्रतिभा के साथ आगे बढ़ता है, फिर उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हो सकता है कि आपके अंदर की प्रतिभा बहुत छोटे से शुरुआत से हो, लेकिन यही आपकी शुरुआत बहुत बड़े स्तर तक लेकर जाकर आपको सफल भी बना सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए।
इस तरह इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपने अंदर कुछ करने का हुनर और जज्बा है तो आप किसी भी अवस्था में उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी से कोशिश के किया गया शुरुआत आपको एक दिन जरूर बड़ा बना देगा। तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई नई कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।